बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सर कैसर शाह। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो को जिस तरह देखा है, मुझे इससे हौसला अफजाई हुई है। आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक ये है कि बच्चों को भूख क्यों नहीं लगती। इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन चंद एक जो आम हम रूटीन में कर रहे हैं, जिन्हें हम अपने हाथों से कर रहे हैं और हमें समझ तक नहीं आ रही, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसमें यह है कि जब भी आपका बच्चा आपसे पैसे मांगता है कि मैंने शॉप से कोई चीज़ लेनी है, आप फ़ौरन निकाल के देते हैं। यकीनी बात है वो आपका बच्चा है, उसी के लिए आप कमाते हैं। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश ये है कि बच्चे के लिए चीज़ आप खुद लेकर आएँ, बच्चे को चीज़ लेने ना भेजें। उससे क्या होगा कि बच्चे को नहीं पता कौन सी चीज़ म्यारी है, कौन सी चीज़ गैर म्यारी है। अगर आप ख़ुद लाएंगे तो यकीनन और आप में और बच्चे में फ़र्क होगा। और जब बच्चा रूटीन में शॉप की चीज़ें खाता रहेगा, बच्चे को भूख नहीं लगेगी। जब भी आप उससे पूछेंगे कि बेटा भूख लगी है, वो ना ही करेगा। लेकिन जब आप शॉप के लिए चीज़ें लाने का कहेंगे तो वो फ़ौरन मान जाएगा। तो बराए मेहरबानी बच्चों का ख़ुद शॉप पे जाके शॉपिंग करके ख़रीद के चीज़ खाने की आदत को इतना कम कर दें, इतना कम कर दें कि उसे ख़त्म ही कर दें। बेजा बाहर ले जाने से गुरेज करें। अगर बेजा बाहर लेके जाएंगे और हर बार चीज़ लेके देंगे तो वो हर बार आपके साथ जाने की ज़िद करेगा, जो आपके लिए तकलीफ़ दे होगी। हाँ, आउटिंग के लिए ज़रूर लेकर जाएं और कोशिश करें जब आउटिंग के लिए भी लेकर जाएं तो आपकी अपनी घर की होम मेड चीज़ें अगर आपके साथ हों तो वो ज़्यादा बेहतर है। जंक फूड, आप सबके इल्म में है कि जंक फूड कभी कभार तो खा लेना कोई मसला नहीं है, लेकिन जंक फूड का जो रूटीन में इस्तेमाल है वो नुकसानदेह है। मैं आपको अपने एक दोस्त की बात सुनाता हूँ कि मेरे एक दोस्त ने मुझे बुलाया कि सर ज़रा टाइम निकाल के मेरे घर आना। मैं उसके घर गया तो उसने मुझसे कहा कि सर मैं जो कुछ कमाता हूँ बच्चों पर खर्च कर देता हूँ, लेकिन बच्चे दिन दिन कमज़ोर, लागर, गले ख़राब, दांत ख़राब, यहाँ तक कि इतने कमज़ोर हैं कि उनसे स्कूल के बैग नहीं उठाए जाते। मैं आगे से मुस्कुरा पड़ा। मैंने कहा सर ये माशाल्लाह आपका अपना किया धरा है। कहते हैं क्या मतलब? मैंने कहा सर जी, जब आप बच्चों पर खर्चते हैं, बाहर से चीज़ें लाकर खाने के लिए देते हैं, तो आप उसकी निस्बत अगर घर की बनी हुई चीज़ें उन्हें घर बना कर दें, फ्रेश जूस दें, केक दें, आप राइस बना कर दें, आप उनकी एज और अपने घर के माहौल के मुताबिक जो आपका जी चाहता है, लेकिन घर की चीज़ें बनाई हुई बच्चों को खिलाएं। एक दिन मुझे मिले और मुझे बताया कि आपकी जो तजवीज़ थी उस पर मैंने अमल किया है और अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत फ़र्क है। मेरा ख़र्चा भी कम हो गया है। जो मेरा ख़र्चा शॉप पर फालतू लगता था, जो मेरा ख़र्चा डॉक्टर्स पर लग जाता था, उससे कम ख़र्चे में बच्चे भी सेहतमंद हैं और उनकी चीज़ें भी पूरी हो रही हैं। मेरी वालिदैन से गुजारिश है कि जब बच्चे स्कूल जाएं तो उनका टिफ़िन ख़ुद घर से तैयार करके भेजें। उसका फ़ायदा एक तो आपके अपनी हाथ की बनाई हुई चीज़ होगी, दूसरा ये कि आपके इल्म में होगा कि बच्चे ने खाया क्या है। तो अगर आप इस तरह करेंगे, एक बच्चे पता होगा कि बच्चे ने रूटीन में क्या खाया है, तो यकीन करें बच्चों की सेहत भी ठीक होगी और बच्चे जो है ना वो कमज़ोर भी नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया नाजरीन। आप अगर मेरी इन बातों में कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना और अपने बच्चों का ख़ासकर बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम।